तो ये अगर लिस्ट हमने ईमानदारी से और ठीक से बनाई है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कहीं पे हम लोग ये लिस्ट ही नहीं बना पाए हैं तो जो रोज काम करना है ना, जो हमारा उद्देश्य है इस सेशन के पीछे कि हम रोज सीख के हम रोज काम करें, वो उद्देश्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने से कोर्स पूरा देख लिया है और C1 to C5 के बारे में जिन्होंने अपनी लिस्ट बना ली है C1 to C। सिर्फ अभी आपको हाथ खड़ा करना है और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी पीपल हैव डन इट। कितने लोगों ने वो लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है? पूरी लिस्ट तो बनेगी नहीं कभी भी एक बार में, लेकिन हमने शुरू कर दिया है। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप हाथ खड़ा करें। तो इतने सारे साथियों में सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। ओके, चलिए एक बार समझते हैं कि लिस्ट कितनी बनी है हमारी। कृत्यानंद जी, कितनी बड़ी लिस्ट है आपकी टोटल C1 to C5? मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज नोटिस चार्ज सर। फैमिली से ज्यादा सर हम C5 का लिस्ट बनाए हैं सर। फैमिली लोग तो देखते हैं, कभी सुनते ही नहीं, वो सोचते हैं कुछ भी नहीं है लोग। तो ये इस ऐसा चीज को हम सब लोग अभी एक बार क्लियर कर लें। आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार आप इस बात को समझ लें। जी C5 की लिस्ट बनाने का रास्ता C1 to C3 से जाता है। सब लिख लो अपनी जी कॉपी। जी, और जिन्होंने कॉपी पेन बताइए। नहीं है वो कॉपी पेन, नोटबुक और पेन लेके आइए। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, तो यहीं पे हम गलती करेंगे। नोट किया हुआ है सर, उस दिन बताए थे आपने। नहीं, फिर भी मैं तो रोज बताऊंगा, जी सर। क्योंकि बताने का फायदा क्या है? आप देख ही रहे हैं, 50 में से 2 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी बाकी लोग सीरियस नहीं है स्वयं को, अपने जी ही फ्यूचर के लिए अपन सीरियस। C5 का रास्ता C1 टू प्लस C3 से C2 होकर से जाता है। C3, C2 C3, C3 C1, C2, C3, ये 3 जगहों से आपको मैक्सिमम C5 मिलेंगे। तो C3 से मिलता है। ओके सर। क्यों? क्योंकि आपको जो C5 तक जाना है, वो जो जी आपके C1 to C3 हैं, उनके C1 to C3 में आ सकते हैं। मतलब उनके जानकार लोग हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते। जी जी। जैसे चित्तरंजन जी, आपके एक मित्र का नाम बताइए, एक क्लोज फ्रेंड का, और और कहाँ रहते हैं? वो गंगा प्रसाद सिंह है सर, वो गांव में रहते हैं, गंगा जौनपुर प्रसाद सिंह के डिस्ट्रिक्ट। गांव में रहते हैं, है ना? जी जी अभी गंगा प्रसाद सिंह गांव में रहते हैं, उनके हर मित्र को आप जानते हो क्या? हर परिवार वाले को आप जानते हो क्या? जी। नहीं, नहीं जानता। नहीं जानते, राइट? तो आपके लिस्ट में गंगा प्रसाद सिंह आ गए, जो C1, जो आपके C2, वो मित्र हैं तो C2 हो गए वो। जी 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 अब उनके कई परिवार के लोग होंगे, कई मित्र होंगे, कई साथ काम करने वाले होंगे, आप उनको नहीं जानते हो। तो आपके लिए तो वो सब लोग अनजान है, जी लेकिन उनके लिए वो जानकार है, वो जानते हैं। तो वो गंगा प्रसाद सिंह हो सकता है आपको 10 लोगों से ऐसे मिलवा दें या आपका जी। इंट्रोडक्शन करवा दें जिनको आप अन्यथा नहीं जानते हैं। नहीं जानता, सही बात। तो आपका C5 10 लोगों का बन गया एक आदमी के कारण।
जी पर गंगा प्रसाद सिंह क्यों करवाएंगे? क्योंकि गंगा प्रसाद सिंह को ये भरोसा है कि कृत्यानंद जी गलत काम नहीं करेंगे। अगर जी ये 10 लोगों को मिलाऊंगा तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मेरे को बाद में शर्म आए, या मेरे को ये लोग कंप्लेंट करें कि यार किससे मिलवा दिया तुमने। जी जी तो इसलिए C1 to C3 जो लिस्ट है ना, C1 to C4, वो बनाना बहुत जरूरी है। वहां से C5 सबसे ज्यादा मिलेंगे। वो लोग खुद भले ना खरीदें, आप बिल्कुल दिमाग से ठीक है। निकाल दो कि गंगा प्रसाद सिंह को कुछ बेचना है। जी गंगा प्रसाद सिंह हो सकता है आपसे जिंदगी में कुछ ना खरीदें, लेकिन वो जी आपको 10 दे जरूर देंगे एडवाइस, 10 रेफरेंस जरूर दे देंगे। क्योंकि ओके। गंगा प्रसाद सिंह आप पे भरोसा करते हैं, आपके मित्र हैं तो आप पे भरोसा करते हैं, सिंपल बात है। बात समझ में आई आपको? जी सर, जी सर। अपनी भाषा में समझाइए एक बार। तो मैं अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था सर, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स कितना भी, उनको बहुत तरह का बीमारी हुआ था। मैं उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे, ठेना में दर्द हो रहा था, न्यूट्रीचार्ज बीजे खाने के लिए दिया था। तो 1 मिनट सर, उसके बाद में उन्होंने 2-3 खाया, उसके बाद नहीं खाना शुरू किया। तो मैं इसी नहीं करता, लेकिन अब आपके कहने के अनुसार सर, मैं उस फ्रेंड से आपके जो मिलूंगा। सीमन है ना, जो परिवार के लोग हैं, उनको आप पहले ही दिन बोलो कि यार आप मेरे से कुछ मत खरीदो, मैं आपको बेचने नहीं आया। जी मेरा सर। कॉन्सेप्ट है, मेरे को दुनिया की मदद करनी है। आप जी मेरे सर। को ऐसे लोगों तक, आप कम से कम मेरे को 2 नाम तो ऐसे दो जिनसे आप मेरी बात करवाओ, कि उनको जी शायद मैं मदद कर सकूं। जी उससे क्या होगा? देखो, एक ह्यूमन नेचर है। जी जब आप उनको कुछ नहीं बताओगे, लेकिन उनको बोलोगे दूसरे लोग, 2 लोग बताओ यार, उनको फायदा होगा मेरी सीख से, जी और उन लोगों को अगर फायदा होने लगा, तो ये आदमी को बहुत अटपटा लगेगा कि साला मेरा परिवार का आदमी और फायदा उसको करवा रहा है, मेरे को क्यों नहीं करवा रहा है। जी वो जी फिर खुद सामने से आएगा कि मेरे को भी चाहिए। जी सर। जी उसके पीछे पड़ोगे तो दूर भागता रहेगा। जब उस पर जी जी ध्यान ही नहीं दोगे तो अपने आप सामने से आता है। ये विचित्र नियम है दुनिया का, ठीक बता। है ना। जब हम फोकस नहीं करते हैं किसी पे, तो वो स्वयं अपने पास आता है कि यार, फिर उसको लेफ्ट आउट फीलिंग आती है। उसको ऐसा लग रहा है, लगता है कि यार ये तो इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मेरे को भी तो फायदा चाहिए, मुझे भी तो स्वास्थ्य को सुधारना है। मैं इस पर ध्यान दूंगा सर, जरूर ध्यान दूंगा। बहुत अच्छा है तरीका है। ये इमीडिएटली सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। जी आइए रामानुज जी। जी सर, प्रणाम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम्म, सर, मेरा जो स्टीवन का नाम लिखते हैं, इसमें कम लिस्ट है, C5 में ज़्यादा है। जैसे बताए हैं वैसे कर रहा हूँ सर। एक दूसरे से मिलकर उनका रेफरेंस लेता हूँ, नाम लिस्ट बनाता हूँ। नहीं नहीं, तो अभी अपन एक छोटी सी गलती हो रही है। C1 C2 C3 में कितने लोग हैं? जी मैं तीन है। इसमें 150 लोग हैं जो C1 में। जी सर, 2 लिस्ट बनाया हूँ सिर्फ। 2 लिस्ट बनाए तो C1 में 150 लोग हैं। जी सर। मतलब परिवार के 150 लोग हैं। जी सर। और C2 मित्रों में कितने हैं? और इसमें है 450 लिस्ट बना चुका हूँ। 450। जी सर। और कितने लोगों से मिले हैं आप? इसमें से अभी सर, जितने लोगों से मैं रेफरेंस लेते जाता हूँ, उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ। और मिलने के लिए अभी 25 लोगों से मिल चुका हूँ सर। ओके। और क्या हुआ 23 लोगों से मिलने के बाद? इसमें जब मैं बात करता हूँ कि अ, एक स्वास्थ्य के बारे में भी हम बात करते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ से अभी रिस्पांस सर मेरे को कम मिल रहा है। रिस्पॉन्स कम मिल रहा है। आपने कोर्स पूरा देख लिया है? जी सर, कोर्स पूरा भी देख लिया हूँ और बनाया भी हूँ। और ज़्यादा करके ध्यान जो अपना कौशल से है रिलेशन बिल्ड करने का, उसको ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पूरी 6 स्टेप्स पूरी पता है आपको सेलिंग स्किल्स में, बेचने के कौशल में, जो
वास्तव में सेलिंग की जो कला है उसके बारे में 6 पायदानों में बताया गया है कि कैसे कैसे करना है। आपको ध्यान में है, लिखा हुआ है आपने? जी सर, लिखा हुआ हूँ पर उसी को देख देख करके रिपीट करता हूँ। नहीं, अगर लिखा हुआ है तो बताइए। सेलिंग में पहला है अपना कौशल में जो कि देख के बताता हूँ सर। तो पढ़ के बताइए, कोई बात नहीं। जी सर, पढ़ के बताता हूँ। एक मिनट सर। जो पहला है जो कि बेचने के कौशल में सेलिंग का डिफरेंस माइंड से सेलिंग यानी बेचना, सेल्स यानी बेचने वाला। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, 6 पायदानें बताई गई हैं कि आपको बेचने की जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप की प्रोसेस है। जी तो क्या हो रहा है सर, हम लोग कोर्स देख भी रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, लेकिन हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं और सही तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको फायदा नहीं होगा। जी सर। 6 स्टेप सेलिंग की बताई गई। सबसे पहले कनेक्ट बनाना, उसके बाद उपयुक्त प्रश्न पूछना। जी सर, जी सर। तो फिर वो कैसे, तो वो अगर उस तरह से उसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं आने वाले। अच्छा जी। रिजल्ट के लिए बहुत आवश्यक है कि हम फॉलो करें इस चीज को। ठीक है सर, ऐसे कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अनवर जी। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर। तो अभी जैसा सर ने बताया था, आपने भी अभी बताया, अभी 6 सेलिंग के 6 टिप्स होते हैं सर। सबसे बड़ी चीज होती है सर कनेक्ट नहीं होती, बनाना। 6 स्टेप्स होते हैं, 6 पायदाने होते 6 पायदान होते हैं सर। सबसे पहले कनेक्ट बनाना। हैं। अपन किसी से जुड़े रहने, मतलब जब जाएंगे, कनेक्ट बनाने का मतलब होता है हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वो अपना व्यक्ति अपने आप हमसे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है सर कि उससे बातचीत करें हम। बिल्कुल तो सही। उससे संबंध जुड़ेगा तभी हम कनेक्ट बना पाएंगे। संबंध नहीं जुड़ेगा, रिश्ता नहीं शुरुआत होगा तो हम कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है सर उससे उपयुक्त सवाल पूछना। दूसरा स्टेप उसका था उपयुक्त सवाल पूछना। तो हम उसके बारे में जितना ग्राहक से पूछेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे सर। उपयुक्त सवाल पूछेंगे उनसे, जो जो उसको नीड क्या है सर, उसकी जरूरत क्या है, उससे वो जो सवाल पूछेंगे उसके बारे में बताएगा तो वो अपने आप हमारे साथ मिल जाएगा और हमारे हमारे शेयर करने की प्रक्रिया को आसान बना देगा। तीसरा है सर सुनना। हम उसको सुनते जाएंगे कि भाई हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप क्या चाहते हो, मेन चीज क्या है आपकी। तो जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारा काम आसान होता जाएगा। उसके बाद हम सुनने के बाद अब उसको क्या जरूरत है, उसकी समाधान समस्या को प्रस्तुत करना, मतलब समाधान प्रस्तुत करना। उसका समाधान जब हम समझ जाएंगे कि इसको चाहिए क्या, अब इसकी नीड क्या है, तब हम उसको उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे सर। और उसके बाद फिर रिश्ते की शुरुआत बनाए रखेंगे और रिश्ते को हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। इससे इससे तो, हम क्या होगा सर, तो जैसे आपका आप ये बताइए कि आपका C1 to C3 कितना बड़ा बन गया है? अभी तो मैंने उस दिन तो आपको बताया था सर, लिस्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है। 850 से करीब लगभग सब हो ही गया था। अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं गया था और ये कोर्स करने के बाद पहले मेरा सेलिंग था 5,000 का, अभी 10,000 का सेलिंग हो गया है C1 और C5 से के मुकाबले सर। ये जो है ना, ये कुछ भी सर नहीं है, नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ नील है सर, अभी कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि 10,000 का मतलब हुआ सिर्फ 10 ग्राहक पूरे महीने में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर 850 लोगों की लिस्ट है और 10 लोगों को हम पहुंच पा रहे हैं तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति है।
बिल्कुल, इसमें सर परिवार के लोग है ना सर, उसमें मेरे से ज्यादा परिवार के लोग हैं, 300 से करीब परिवार के लोग हैं मेरे। कोई बात नहीं, तो परिवार के लोग आपसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन परिवार के लोग आपको दूसरों तक ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको उस तरह उपयोग कीजिए, भूल जाइए कि उनको कुछ बेचना है, लेकिन वो दूसरे लोगों तक आपको ले जा सकते हैं। अगली मीटिंग में मेरे एक मिलने वाले हैं सर, उनको थोड़ा लगता, भी आपने कहा ना सर कि आज इंदौर से हमें मिल रही है, तो आप एक बार उनसे बात करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इसके बारे में थोड़ा आपसे बात कर लेंगे, तो उनका जो क्लियरिफिकेशन उसको है। तो आप देखिए, नए व्यक्ति को तो आप बोलिए कि कोर्स ज्वाइन कीजिए, मतलब यहाँ अच्छा लेके आइए, यहाँ देख के पहले उनको कोर्स ज्वाइन करने पे लगाइए, क्योंकि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स बनाया इस तरह से गया है कि दोनों बातें, न्यूट्रिशन जो आवश्यक है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचना कैसे है, काउंसिल कैसे करना है, दोनों बातें पूरी तरह से उसमें कवर हो जाती है। तो बनाया ही उस तरह गया है। तो ठीक, अभी मैं आप लोगों को 1 मिनट वो वीडियो दिखा रहा हूँ कि कोर्स देखना कैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कई बेसिक जगहों पे कहीं कहीं पे कुछ गलतियां हैं, तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो एक बार ये सब लोग देख लें कि एनसीसी कोर्स कैसे देखें। मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट, ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम ये जो तरीका यहाँ बताया गया है उसके हिसाब से कोर्स को देखें और फॉलो करें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि ये कोर्स हम कर रहे हैं, सारी बातें सही है, लेकिन हमको पूरा फायदा उसका मिल नहीं पाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब कुछ लोग अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं, वार्म अप हो गया है इतनी देर में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। और अगर प्रश्न आपके नहीं है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। कहाँ पे आया जाए?
एसके शर्मा जी, आप बात करेंगे? जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। कहाँ रहते हैं शर्मा जी आप? सर हम सीतामढ़ी बिहार से हैं सर। और कब ज्वाइन किया था कोर्स आपने? सर ज्वाइन तो फर्स्ट बार जब शुरुआत लॉन्च हुई थी X45, जिस समय 1200 रुपये फी था। एक्चुअली में सर हम ज्वाइन तो हम उस समय ही किए थे। ओके, और पूरा तीनों इंस्टॉलमेंट भर दिया है आपने? जी इंस्टॉलमेंट तो कभी फेलवर ही नहीं हुआ, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कोर्स भी किया है। देख लिया पूरा? फिर 1 साल हो गया आपको, तो जनवरी में शुरू हुआ था पिछले वर्ष। जी 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 सर। जी नहीं, कोर्स नहीं देख पाया था, इधर आकर के मैं 2-4 दिन से मैं देखना शुरू किया हूँ। बीच बीच में देखा था, बट जैसे आप बता रहे हो वैसे मैंने कभी देखा नहीं और ध्यान से इस पे फोकस किया नहीं सर। तो आप कर लीजिए। देखिए क्या है, जब जागो तब सवेरा। जी 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 तो अभी आपने अब चूंकि देखना शुरू कर दिया है, तो अब आप जी सर, काफी अब बहुत मतलब ये हमें अब तो इतना ये फील हो रहा है ना सर कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं इस कोर्स के बाद बहुत सारे लोगों का जो ग्रोथिंग देखे हैं और NSDL का जो सर्टिफिकेट मिला है उसके बाद मुझे एक्चुअली में मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और कौन से हालांकि डिपार्टमेंट में हैं आप? जी सर, कौन से डिपार्टमेंट में है सरकार में? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है सर, बिजली डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो मतलब BSEB में, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जी बोर्ड। जी 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 जी। ओके। NBPDCL हो चुका है, बिहार बोर्ड तो पहले था सर। हाँ, अब तो कंपनी चार्ट अच्छा, आप तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलग कर दी होगी और वो जी कर दिया जी, होगा। जनरेशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, हमारा ट्रांसमिशन है, तो तो इसके आप लिए कौन सी में है? आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। जी जी सर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है सर। तो आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं? कंप्यूटर पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ सर। अच्छा, तो आपका ऑफिस का ही काम है? जी सर, फुल टाइम मतलब मेरा ऑफिस का ही है सर। तो आपको तो समय, क्योंकि वो तो कितना 10 से 6 बजे तक की नौकरी रहती होगी आपका? जी सर, 10 से 6। तो बहुत समय है आपके पास काम करने के लिए। जी सर, मैं अपने जो मतलब इधर काफी एक्साइटेड हो करके और शुरू कर दिया हूँ सर। ऐसे गया था वहाँ, फिर ये इसके 4 फरवरी को मैं गया भी था वहाँ। और ये दोनों मतलब ATC का और जो भी इसका ऑफर लंच हुआ है दिल्ली वगैरह से एनिवर्सरी सारा मैंने मतलब कि ये किया है सर। बट कोर्स को मैं फॉलो नहीं कर करके ऐसे देख करके कपिल सर का या जो भी ट्रेनिंग होता था न्यूट्री चार्ज का, वो मैं सोमवार को शुक्रवार को कंटिन्यू अटेंड करता था। फाउंडर वीरांगना में अटेंड करता था, वो करता था। फिर X45 का मैं ज्यादा ये नहीं किया सर। तो अभी कर लीजिए सर, बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट का नॉलेज तो मतलब धीरे धीरे ये कर दिया, लेकिन ये जो सेलिंग स्किल है इस पे मैं उतना फोकस नहीं, बट सेलिंग स्किल पहले मैं अदर महाराष्ट्र में या दिल्ली में तो सेल्स का वर्क किया था मैंने पहले, तो वो बेनिफिट मुझे इसमें मिला है। बट ये जो X45 का है इसका मैंने लाभ नहीं उठाया, तो अब शुरू कर दिया हूँ नोट वगैरह बनाना, धीरे धीरे ये करना सब कर दिया हूँ सर। और पूरा अब मतलब जहन में हो गया है कि नहीं, काफी टाइम जब एक बार आपने बताया था कि अगर 2-2 घंटा पर डे अगर ये करते हैं तो 15 दिन में भी आप 1 महीना में 1 घंटा भी रोज खत्म करेंगे कर तो सकते 30-35 दिन में, 40 दिन में हो जाएगा। जी सर, तो इसके लिए अब मैं नोट बनाना और ये करना शुरू कर दिया हूँ सर। बहुत अच्छी बात। और SK स्टैंड फॉर व्हाट? आपका पूरा नाम क्या है? संतोष कुमार शर्मा के नाम से है सर। और ID सर मैडम के नाम से मैंने ज्वाइन किया था, उनपे 10-10 हजार का पर मंथ। क्योंकि वो आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो स्वयं के नाम पे नहीं किया होगा आपने, तो अच्छी बात है। नहीं सर, ID दोनों है सर। अच्छा जी, स्टार पिछले बार सर मतलब सितंबर में स्टार पिन भी क्वालिफाई किया था। और एक्चुअली में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रॉयल्टी का प्लानिंग था बट एक्सीडेंट हो गया, हाथ में स्टील लग गई थी। जस्ट वहां जो जाना था उससे
10-15 दिन पहले एनिवर्सरी में अरविंद सर से बात हुई थी, बट नहीं जा पाया था। एक्चुअली में हाथ में एक्सीडेंट हो गया तो ऑपरेशन हो गया, स्टील लगा। बस उस कंडीशन में मैंने स्टार पिन पे गया और आईडी दोनों है सर। मैडम का मतलब मैडम के इस पे 10-10 हजार का पर मंथ किया, जो मुझे बेनिफिट भी मिला। तो अच्छी बात है। अच्छा सर, ये जो उस समय लॉन्च था, जिस समय आपने ये किया था कि 10-10 हजार अगर 12 महीने होते हैं तो वो 3600 रुपये रिटर्निंग का होता है। हाँ, पर उसकी जो कंडीशन थी वो कंटिन्यूअस 12 महीने 10,000 12 महीने से बजाय वो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब करना था। जी, सुपर डायमंड क्लब का ही था मेरा। हाँ, पर तो वो सुपर डायमंड क्लब का पिन भी मुझे मिला है सर। हो गया होगा। तो अप्रैल के महीने में वो लिस्ट हमारे पास आएगी, अप्रैल के महीने में रिएम्बर्समेंट होंगे। बट बहुत कम साथी उसमें क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि मैंने रेगुलरली मैं चेक करता हूँ। क्योंकि क्या होता है सर, एक्चुअली में मेरा इसलिए है कि मुझे सुपर डायमंड क्लब का पिन भी मिला है, मुझे गिफ्ट वगैरह सुपर डायमंड क्लब का। वो अगर आपने पिछले फरवरी से रेगुलरली 10 महीने किया होगा, 12 जनवरी से सर। जनवरी से ही किया है 12 महीने, तो आपको जी सर, वो रिएम्बर्समेंट हो जाएगा फीस। और वैसे कंटिन्यू फरवरी तक भी मैं 10-10 हजार किया हूँ सर। सॉरी, जनवरी तक। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मतलब ये मेरे को ज्यादा प्रश्न चिन्ह वाली बात लगती है कि अगर हम सीख रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि आपने कोर्स देखा ही नहीं, जी नहीं पाए हैं, क्योंकि देखते ना तो ये 10,000 पे नहीं रुकते अपन। जी सर। 12 होता, 12 बढ़ के 14 होता, 12 महीने में पता पड़ता आप 50,000 पे पहुंच गए। तो आप सोचो कितनी। सर एक्चुअली मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना सर कि मैंने मतलब मैं अपना ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं देखिए, क्योंकि कोई भी चीज कब होती है, जब एक्सेप्टेंस अंदर से आता है। जी मैं कितना भी बोलूंगा उससे कुछ फायदा नहीं है। जब आपको ये महसूस हो जाए कि हाँ, ये जो है अवसर मैंने खो दिया है, क्योंकि ये बीता हुआ 1 साल जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा सर। पर उसको आप छोड़ देते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धुले हुए दूध पे रोने से कोई फायदा नहीं। पर अब ये कम से कम हम करें कि आगे सबसे बड़ी बात है सर, आपका वो इनकम से ज्यादा लोगों को जो कॉपरेट करना एकदम सर। मतलब 1-2-3 महीने में मैं एग्जाम दे करके और वो क्लियर करूंगा सर। ये मेरा पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो चुका है कि नहीं, मैंने काफी पीछे रहा है सर। कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो रोज जी। एक ना 1 घंटा, जैसे आपके पास सुबह समय है, 1 घंटा रोज देखने का आदत डाल लीजिए, तो वो अच्छे से उसको जी सर, आगे कर पाएंगे, है ना। चलिए, ये सर C1 C2 C3 वाला जो है वो इसमें है क्या? ऑफ कोर्स कोर्स में C1 का लिस्ट, C2 C3 का। तो आपको नॉलेज के सेशन में पूरा देखने को मिलेगा, कैसे आपको लोगों तक कैसे अलग अलग के एस्पेक्ट्स होते हैं, और हर चीज है यहाँ पे दी हुई है। तो आप देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। सबसे पहले एक्चुअली में मैं ज्वाइन नहीं। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सभी को म्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, संतोष जी अनम्यूट करके बात करें। नहीं हुआ, नहीं अभी आपको ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ, अब हो गया। 1 मिनट फिर से, 1 मिनट दोबारा करिए, दोबारा ऑप्शन दिया है। जी सर। हाँ सर, ये जानकारी जैसे C1 C2 C5 एक दिन ऐसे ही मैंने ज्वाइन किया था, तो आपने बताया तो वो शॉर्ट में मुझे मतलब पता चला था कि C5 में C1 में रिलेटिव का है, C2 में परिवार वालों की लिस्ट बनानी है, C2 में होते हैं मित्र। C2 में कौन सा है सर? मित्र, दोस्त। अच्छा, C2 में फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स हो गया। C3 में है आपके सहकर्मी, जो आपके साथ काम करते हैं ना, जैसे आप बिजली विभाग में हैं तो जितने लोग आपके साथ काम करते हैं वो सहकर्मी टाइप में हो गया सर।
सहकर्मी जो है वो C3 में आ गए। C4 जी। होता है अनौपचारिक रिश्ते जो होते हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं, जो आप दुकान बाहर मार्केट में जा रहे हैं, कोई दुकान वाले को कभी हाथ दिखाते हैं, हाय हेलो होता है, बातचीत नहीं होती लेकिन चेहरे से जानते हैं कुछ लोगों को, कुछ को बहुत अच्छे से नहीं जानते, जस्ट हल्के फुल्के तरीके से जानते हैं, उसको कैजुअल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जी सर। और पांचवा फाइव होता है अनजान लोग, अननोन पीपल। तो बढ़िया है इसको। और सर अनजान लोगों में तो मैंने जब भीलवाड़ा गया था तो एक टीटी सर को और एक रेलवे के कैंटीन के मैनेजर को, मैंने दोनों लोगों को ये किया और प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ अनजान जो है कंटिन्यू। ना, अनजान जी लोग, सर। अनजान लोग सबसे ज्यादा, जैसे मैंने अभी सुबह अभी शुरुआत में भी बताया, सबसे ज्यादा अनजान लोग C1 to C3 से निकलेंगे। आप अनजान लोगों तक डायरेक्टली जाएंगे तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएंगे, 5-10 लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ये C1 to C3 में फॉलो अप करेंगे तो बहुत ज्यादा अनजान लोगों तक पहुंचेंगे। कोई नहीं, तो आप कोर्स जब देख लेंगे तो आपको ये हो जाएगा। और बाकी आप ये सेशन अटेंड करिए, कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। जी जी, अब कंटिन्यू है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाल मुकुंद जी आप आइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। हेलो जी। हाँ सर, मैंने अभी अभी देखने चालू किया हूँ तथा थोड़ा सा शासकीय जॉब में थे सर। कहाँ रहते और हैं? मैं हेलो, आप रहते कहाँ पे हैं? हाँ मैं सर अभी छत्तीसगढ़ बालोद जिला से करीब 14 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव है सर मेरा, तो वहीं रहता हूँ सर। और अभी मैं सर वहाँ अभी गए थे भीलवाड़ा, तो बहुत सारी अच्छे से जानकारी मिला सर इसके बारे में, एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में। और सर अभी मैं अच्छा से, मतलब सर हमने अपना इन लोग ने बताया कि वो 145 में टूरिस्ट गाइड का कोर्स आ गया है, तो उसको सर ज्वाइनिंग करना है ऐसे करके। तो सर मैं चालू किया हूँ सर अभी करने के लिए। तो अभी सर अभी अच्छे से बताया कि 6 बेसिक उसमें बताए थे कि मतलब कंटेनर और उपयुक्त और समाधान। तो सर ये 3 है सर, और बाकी अभी तो सर बना रहा हूँ नोट्स वगैरह। तो सर मैं अभी डेली अब अटेंड करूंगा सर। और सेल करने की जो कौशल है उसको भी सर स्किल डेवलपमेंट में साथ सर अब धीरे धीरे मतलब उसको कोर्स को लिखित में सर अभी कर रहा हूँ। तो ठीक है सर, अभी मैं नया आया हूँ, अभी थोड़ा सीख रहा हूँ सर अभी। आपने हाँ ज्वाइन कब किया है बाल मुकुंद जी? सर मैं सेकंड स्टार में ज्वाइनिंग किया था सर, और मई में ओके, मई में होगा सर। हाँ हाँ मई में ज्वाइन किया। तो सर अभी तक 1500 आपने पूरा देखा नहीं है ना? हाँ पूरा नहीं देखा सर, है ना, कुछ देखते गए, मतलब उसको कुछ नोट्स बना रहा था मैं भी। हाँ तो आप काम ठीक क्या है करते हैं? सर, अभी सर खेती बाड़ी है सर, और थोड़ा सा वो शासकीय जॉब में जाता हूँ 2-3 घंटे, और सर साथ में इस बिजनेस को करता हूँ सर, जितना समय मिलता है वो। हाँ सर। ओके, हाँ और ठीक है, तो आपको जो है ना, जो जरूरी बात है वो कोर्स पूरा देख लें एक बार। अभी हाँ तक सर कितना ठीक है। देखा है? हेलो, अभी कितने % कोर्स देखा है? अभी सर कम से कम 60% हो गया है सर। पूरा कर लें तो फिर आप को ज्यादा फायदा मिलेगा। और अभी जो मैंने वीडियो दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो देखा आपने कि कोर्स को देखना कैसे है? हाँ सर, हाँ उसको देखा हूँ ना, प्रथम चरण, दूसरा, तीसरा, ऐसे बताए थे, 2-4 बार देखना है, देख रहा हूँ सर, उसको देखा हूँ। तो वो उस तरह से देखिए, है ना? ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। रेखा मालवीय जी आप आइए। हेलो सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मेरे एक जिम में जाती हूँ सेल करने के लिए, तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि 80% न्यूट्रिशन और 20% व्यायाम।
हम्म, और अपने इसमें बता रखा है कि 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम। तो अब मैं उनको कैसे समझाऊं? 70 या 80 कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है। लोग जी थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं उसमें। एक बात पक्का है कि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ये बात तो है। और कहने का मतलब क्या है, जब हम 70 या 30% कहते हैं कि 70% न्यूट्रिशन और 30% एक्सरसाइज, या कोई ये कहता है कि 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, दोनों बात एक ही कर रहे हैं कि दोनों चीजों की आवश्यकता है। सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, जो कह रहा है 80% न्यूट्रिशन है तो 80% पोषण है, तो वो तो और ज्यादा आसानी से आपकी बातों को स्वीकार करेगा, क्योंकि आप तो पोषण की, आप न्यूट्रिशन की बात करिए और उनका कहना है कि न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली बात करेंगे। तो ये जिम में जाके अभी तक आपको सफलता मिली है कुछ? नहीं सर, मैं तो वहां से देखकर ही वो आगे मैं इनका फिर सर से प्रश्न पूछूंगी कि मतलब मैं उनसे शुरुआत कैसे करूं। नहीं, उनसे आप बिल्कुल इसी तरह शुरुआत कीजिए। वैसे भी कोर्स कोर्स पूरा देख लिया है आपने? हाँ देख लिया सर, 90% देख लिया। 90% देख लिया। तो आपने जो सेलिंग का पूरा 6 स्टेप्स हैं वो पूरे ठीक से समझ लिए हैं? हाँ जी सर। ओके, क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या करना है हमें? सर उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे मिलना है और अपना परिचय देना है। उसके बाद में उनसे ये पूछना है कि आप की दैनिक रूटीन क्या है, आप क्या लेते हैं नाश्ते में, और आपका जो पोषण वगैरह लेते हैं या नहीं, ऐसे शुरुआत नहीं, करनी है। लेकिन इससे भी पहले ना, जब आप ये प्रश्न पूछने लगे कि हाँ आप जी। दैनिक रूटीन क्या है, उससे पहले उनसे थोड़ा कनेक्ट बनाना जरूरी है। जी उससे पहले आप जिससे मिलने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट बनाना जरूरी है, उनके इंटरेस्ट की बात, उनके मतलब की बात करके। जी तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर व्यक्ति थोड़ा खुल जाता है, तब फिर वो आपके इन प्रश्नों के जवाब देगा कि मैं क्या खाता हूँ या क्या करता हूँ। वो जवाब आपको तब मिलेंगे जब जी। वो आपसे थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे। और तो सर मैं काम में भी रहती हूँ तो सप्ते में 2-3 दिन ही जाती हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं बाय पैदल जाती हूँ। मेरे हाँ, पास ऐसा साधन नहीं है, ना तो साइकिल है और ना ही कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो पैदल में जितना घूम पाती हूँ उतना घूम कितना लेती दूर हूँ। जा, कहाँ रहती हैं आप? सर मैं रतलाम एमपी में रहती हूँ और रतलाम के आसपास गाँव में या रतलाम शहर में जाती हूँ। नहीं, तो आप रतलाम प्रॉपर शहर में नहीं रहती हैं? नहीं सर। तो रतलाम से कितनी दूर रहती हैं? 7 किलोमीटर, इब्का के पास में। अच्छा, हाँ सर। इस्पात की फैक्ट्री के पास में। हाँ सर। तो क्योंकि अ, आपको अगर इस तरह से काम करना है तो एक दिन में एक एरिया में आपको निर्धारित करना पड़ेगा कहाँ जाके आप लोगों से मिलना चाहती हैं। हाँ सर, ऐसा ही करती हूँ मैं। और क्योंकि ऑफ कोर्स पैदल चल के जाने में समय का बहुत समय लगता है। तो आप वैसे काम क्या करती हैं? सर हाउस वाइफ हूँ मैं, पहले स्कूल में पढ़ाती थी हम्म, पर फिर छोड़ दिया। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? नहीं मैं तो प्राइमरी पढ़ाती थी, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती थी। और कोर्स कब से ज्वाइन किया है आपने? सर पिछले साल इन दिनों में मार्च से। तो बहुत समय हो गया है, तो पूरा कर लीजिए। जो 90% है उसको 100% कर लीजिए, जी सर। आपको फायदा मिलेगा। जी सर। है ना? थैंक यू। बहुत जरूरी है, जी कोर्स सर। इतना बहुत जरूरी है, सो दैट ये ठीक तरीके से हम इसको, इस पे काम कर पाए। है ना? जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजू वर्मा जी, आप आइए। नमस्कार सर, मेरा सभी टीचर्स। हम्म, सर जैसे किसी को प्रोडक्ट देती है, मैं उनको बात करती हूँ पहले कि आपको अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो आपको 5 से 6 महीने कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। लेकिन वो क्या करते, हाउ कर देते और 1 महीना लेते
1 महीने में लेते, 1 दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे, फिर बंद करते, फिर चालू करते, फिर अपने को ही बोलते कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा फायदा निकाल लिया तुमने। मैंने कि हम तो जैसे आपको हेल्थ के लिए आए भाई, इसमें कहाँ हमारा क्या रहती फायदा है? है, आप कहाँ रहती है मंजू जी? सर मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, बुल्ढाना जिला लोनार। और न्यूट्रिशन का मैंने तो पूरा 100% यूज करके देखा, पूरा रिजल्ट लिया सर। और एक जने को ग्लाइसेम भी दिया था मैंने, लेकिन पहले दिन दिया उनको, और 8 दिन के बाद में बोलते मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे डबल में लाके दो बोले। और बाद में लाके दिया तो फिर वो मेरे को ये करने लगे कि नहीं, बोले तुम्हारी से ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर मैंने उनसे वापस रिटर्न ले लिया। देखिए, दुनिया में सब तरह के लोग मिलने वाले हैं जी सर। है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो कोर्स आपने पूरा देख लिया है? नहीं सर, 30-40% देखा सर मैंने। थोड़ी प्रॉब्लम थी सर, पिछले साल मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था, और 10 से 12 हजार के आसपास मेरी बिलिंग होती सर न्यूट्रिचार्ज से। और घर के थोड़े चैलेंज होने की वजह से न्यूट्रिशन बहुत सारा थोड़ा जमा भी हो गया घर में। नहीं, पर ये हमको कभी नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि हम बहुत कम इन्वेंट्री रखें, और जब हम बेच लें जो अपने पास है, जब लोग ग्राहकों को दे दें, तब उसके बाद हम डेवलप करें उसको। तो ये जो है, इसको हम फोकस इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। जी सर, इस साल थोड़ा पिछला ने सेलिंग करने के बाद में फिर थोड़ा इस महीने थोड़ा कम बिलिंग करूंगी, क्योंकि बहुत सारा जमा हो गया मेरे पास में। नहीं, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम बिलिंग पे फोकस ना करें, हम ग्राहक बनाने पे फोकस करें। और इसीलिए जो आपने पिछले साल आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन देखा आपने 30-40% है, तो थोड़ा आपने ये खुद के साथ जरा अन्याय किया है कि कोर्स नहीं देखा। बिल्कुल समझती हूँ सर ये बात को मैं। नहीं, तो इसको रेगुलर देखिए, 1 घंटा रोज दीजिए, 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा बचा हुआ, जी सर। है ना। 2 महीने ईमानदारी से देखिए, नोट्स बनाइए। आज अभी जो वीडियो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो देखा आपने? नहीं सर, मुझे थोड़ा लेट हो गया था। वो कमांडो ट्रेनिंग में भी हूँ ना, तो उसमें से निकल के फिर इधर आई मैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा सर उसमें। कोई बात नहीं, वीडियो आपको देखने का तरीका बताया गया। आप ये सेशन अटेंड करिए, वो वीडियो मैं रेगुलरली दिखाता हूँ। और क्योंकि कोर्स को कैसे देखना है वो समझना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाने हैं रेगुलरली, तो फिर हम उसको ठीक से कर पाएंगे। नोट्स बनाना चालू है मेरे साथ बीच बीच में, वो भी करती हूँ मैं। वो बीच बीच वाला नहीं चलेगा, सब कुछ शुरू से आखिरी तक पूरा कंटिन्यू होगा, सर। है ना। अब ओके, कंटिन्यू करूंगी सर, मैं 2 महीने में कंप्लीट कर बिल्कुल लूंगी। बिल्कुल करेंगे। अंजित सर, मेरे से फ्री के ऑफर के जो प्रोडक्ट थे, तो उसमें क्या होगा, मेरा पिछले जो मोबाइल नंबर दिया था सर, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं है सर। ये आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा न्यूट्रीचार्ज का। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टिफाई के एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर की बात करते हैं। आइए राजेश जी। नमस्कार सर, मेरा नमस्कार सर। जी सर, मैं खाली जो है एक बात कहना चाह रहा था। ये बहन जी ने भी, दीदी ने बोले ना, अगर मेरे पास में जो है काफी जो है न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया जी, तो ऐसे सर आप जो है वीर क्लब में भी बताते हैं, और पहले भी आपने ट्रेनिंग जितनी दी उसमें बोलते हैं, आप आस्ता आस्ता आ जाओ, प्रोडक्ट इकट्ठा ना करो। यदि प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद में आप नेगेटिव हो जाओगे, और फिर जो है बिल्कुल ही जो है बिजनेस से चले जाओगे। नहीं, क्या होता है राजेश जी कि एक जो हम सब लोगों में एक वो, मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं है वो कमी, हम सब लोगों में थोड़ी कमी होती है कि हम थोड़ा सुनते कम हैं और एक्शन ज्यादा कर लेते हैं कई बार बिना सोचे समझे। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है, यही बताया जाता है, लेकिन सब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। पर अगर सब लोग उसको फॉलो करेंगे ना डे 1 से, तो ये कभी दिक्कत होगी नहीं, और हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, और कल शाम को 7 बजे सेशन फिर होगा। तो आज कुछ प्रश्न अब नहीं है लोगों के, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक। कल शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। नमस्कार।